ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं हमने पढ़ रखा है वैसे पहले। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक आयरल कंपाउंड होगा, ठीक है, जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट होगा, ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल से करेंगे इसको। लेट अस नाउ कंसीडर द स्टीरियोआइसोमर ऑफ 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, स्टीरियोआइसोमर है हमारे पास ये 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। सिंस दिस मॉलिक्यूल हैज टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, जिसको हमने स्टार लगा रखा है, ये कार्बन जिन कार्बन पे लगा रखा है, ये हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं तो 2 raised to power 2 कितना हो गया? 4 स्टीरियो हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास 4 स्टीरियो आएंगे। ठीक है, टू फाइंड ऑल द स्टीरियो ऑफ 2,3-dibromobutane, arbitrarily add the हाइड्रोजन, ब्रोमीन एंड मीथेन ग्रुप। हम लोग यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, बनाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे स्ट्रक्चर को बना लेंगे। देखो यहाँ पे ए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, उस तरह से हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरा स्टीरियो आइसोमर बनाने के लिए हम इसी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज बना देंगे। ठीक है, मतलब उसको एनेंशियोमर बना लेंगे हम दूसरा। तो ये ए एंड बी आपस में क्या हो गए? एनेंशियोमर्स हो गए। ये क्या है? मिरर इमेजेस हैं, आप अच्छी तरह देखो, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ए एंड बी आर एनेंशियोमर्स। उसके बाद क्या बोलना है? टू फाइंड आउट द अदर स्टीरियोआइसोमर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था डायस्टीरियोमर्स में भी, कि हम क्या करेंगे उसमें से स्विच कर देंगे पोजीशन हाइड्रोजन और ब्रोमीन की, ए मॉलिक्यूल में या फिर बी आइसोमर में। ठीक है, किसी में भी हम हाइड्रोजन और ब्रोमीन की वो कर देंगे, स्विच कर देंगे पोजीशन। ठीक है, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन गया। ठीक है, जिसको हमने डिनोट किया है सी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले हाइड्रोजन और ब्रोमीन को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, स्विच कर दिए पोजीशन। तो ये हमारे पास एक क्या आ गया? एक नया आइसोमर आ गया, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, फिर हम इससे नेक्स्ट फोर्थ आइसोमर बनाने के लिए, स्टीरियो आइसोमर बनाने के लिए हम इसी की सी कंपाउंड की हम लोग अपने मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसकी मिरर इमेज जो बन रही है वो क्या है? आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अगर हमारे पास दो मिरर इमेज आइडेंटिकल आ रही है तो हमें पता है कि वो स्टीरियो आइसोमर नहीं है। ठीक है, तो डी क्या है? ये जो डी कंपाउंड बना है ये स्टीरियो आइसोमर नहीं है। ठीक है, तो अ मीजो कंपाउंड इज अ, तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो सी वाला है, ये सी जो है कंपाउंड है, ये हमारे पास मीजो कंपाउंड है। ठीक है, अ मीजो कंपाउंड इज एन अकायरल कंपाउंड दैट कंटेन टेट्राहेड्रल स्टीरियोजेनिक सेंटर। सी इज अ मीजो कंपाउंड। ठीक है, आगे देखिए, कंपाउंड सी कंटेन्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इज अकायरल। ठीक है, तो जो हमारे पास मीजो कंपाउंड आया, कंपाउंड सी जो बन के आया है, ठीक है, ए से हमने स्विच करके पोजीशन ब्रोमीन और हाइड्रोजन की। ठीक है, जो हमारे पास कंपाउंड आया दैट इज मीजो कंपाउंड। और मीजो कंपाउंड हमें पता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसमें, क्योंकि एक कायरल मॉलिक्यूल है जिसमें कायरल सेंटर्स है या और स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है मीजो कंपाउंड generally contains a plane of symmetry so that they possesses two mirror image half। ठीक है, तो हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला था पहले ही, कोई भी ऐसी लाइन जो हम किसी मॉलिक्यूल के, जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में, मिरर हाफ्स में, आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये कंपाउंड जो सी बना है दैट इज मीजो कंपाउंड। बोल रहे हैं कि बिकॉज वन स्टीरियोइसोमर ऑफ 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, देयर आर ओनली 3 स्टीरियोइसोमर्स नॉट 4। ठीक है, तो जो लास्ट वाला कंपाउंड बना था वो मिरर इमेज बन गया था, इसलिए क्या है कि हमारे पास इस कंपाउंड के 3 ही स्टीरियोइसोमर बने हैं, 4 नहीं आएंगे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि हमारा वो एनेंशियोमर नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे यही बोल रखा है कि समरी दे रखी है यहाँ पे कि ए कंपाउंड हमारे पास है 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, इसकी हमने मिरर इमेज बनाई, तो जो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है दैट इज एनेंशियोमर। ठीक है, और जो ये थर्ड कंपाउंड हमारे पास बना दैट इज
मीजो कंपाउंड, या फिर हम इसको डायस्टीरियोमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डायस्टीरियोमर है ए और बी का। ठीक है, अब बोला है कि पेयर ऑफ एनेंशियोमर कौन कौन से हैं, ए एंड बी एनेंशियोमर है। पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स ए एंड सी या फिर बी एंड सी आर डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, आपस में। देन नेक्स्ट इज कायरल। तो हमने पढ़ रखा है कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं वो हमारे पास कायरल कंपाउंड्स ही हैं एक तरह से। ठीक है, क्योंकि वो मिरर इमेजेस तो हैं बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, तो अब हमारे पास काफी सारे इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, नेचुरल और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो कायरल हैं, जैसे कि सीजर्स, स्क्रू, लेफ्ट हैंड स्क्रू और राइट हैंड स्क्रूज आते हैं। ठीक है, वो भी आपस में क्या है, कायरल है। अब यहाँ पे दिखा रखा है, एग्जांपल दे रखी है। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन दे रखा है। ठीक है, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन। ठीक है, ये हमने एग्जांपल्स पहले भी कर लिए हैं। देन एसिमेट्रिक कार्बन, द मोस्ट कॉमन फीचर दैट लीड्स टू chirality in organic compound is the presence of asymmetric carbon atom। ठीक है, तो कायरल कंपाउंड कोई भी कैसे होगा, वो किस वजह से होगा, क्योंकि उस कंपाउंड में क्या होगी, जो कार्बन एटम की सिमिट्री में नहीं होगा। ठीक है, एसिमिट्री होगी वहां पे। अ कार्बन एटम दैट इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब एसिमिट्री मतलब कि उसमें कोई भी सेम ग्रुप से अटैच नहीं होगा हमारे पास कार्बन। जो चारों बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, टेट्राहेड्रल कार्बन में, वो चारों ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ लिंक होंगे, अटैच्ड होंगे। ठीक है, इन जनरल क्या बोला है इन्होंने, कि अगर हमारे कंपाउंड में, ठीक है, कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो हमारे पास कंपाउंड क्या होगा, यूजुअली ए कायरल होगा। ठीक है, और अगर एक सिमेट्री वन एसिमेट्रिक कार्बन है तो वो हमेशा ही कायरल कंपाउंड होगा। और अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन किसी कंपाउंड में है, ठीक है, तो वो कायरल भी हो सकता है, ए कायरल भी हो सकता है। जैसे मीजो कंपाउंड्स में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल ए कायरल होता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट इज ए कायरल। में बोला गया है मैनी मॉलिक्यूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर ए कायरल, मतलब आइडेंटिकल होंगे मिरर इमेजेस से। ठीक है, दैट आर नोन एज ए कायरल। देन ये एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ, आप हम इनको करेंगे हम लोग बाद में। अब इन्होंने बोला है कन्फर्मेशनली मोबाइल सिस्टम। ठीक है, एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स आर कन्फर्मेशनली मोबाइल, मतलब उनकी कन्फर्मेशनली वो चेंज करते रहते हैं अपना स्ट्रक्चर, रैपिडली कन्वर्टिंग फ्रॉम वन कन्फर्मेशन टू अनदर। ठीक है, तो उनके ग्रुप्स आपस में क्या करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फ्री रोटेशन है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की वजह से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से उनमें क्या होती है, फ्री रोटेशन होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर साइक्लोएल्केन इज कायरल, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक फ्लैट रिंग बनाएंगे और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि वेदर दैट इज कायरल और ए कायरल। ठीक है, देन आपके पास है आर एंड एस नोमेनक्लेचर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर कोई कंपाउंड में कैसे हम उसको कॉन्फ़िगरेशन देंगे कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन है कि